आपसे जानना चाहूँगा कि आप किसकी तरफ ज़्यादा जाना चाहेंगे? इक्विटी की तरफ या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड? सर बहुत अच्छा सवाल है ये और बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के समय में तो काफ़ी रिलेवेंट है ये। ओके, बिकॉज़ आज के समय में ज़्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं, हाँ, सबसे पहला काम करते हैं डीमैट अकाउंट ओपन किया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर कर लेते दिया, हैं। सही बात है। डायरेक्ट शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर लेते हैं। XYZ खरीदा, ये खरीदा, मगर ये तरीका सही नहीं है। ओके, सही तरीका है कि आपको सबसे पहले डीमैट नहीं खोलना, आपको सबसे पहले ये मार्केट में आपको अपना एक अच्छा एडवाइज़र, अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आइडेंटिफ़ाई करना है। अच्छा, क्योंकि वो आपको गाइड करेगा आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी में। ओके। भाई आज आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, हुँ, तो आपके लिए आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो? सबसे पहली बात, पैसा कमाने के पैसे लिए। कमाने के लिए, सही बात। आपको पैसा से पैसा बनाना है। हाँ, तो पैसा बनाने के लिए आप अगर आज समझो बीमार पड़ते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? गूगल पे जाके सर्च करोगे या आप जाके और किसी डॉक्टर को कंसल्ट करोगे? पहले तो बट ऑब्वियसली डॉक्टर को ही कंसल्ट करेंगे, सही बात है। वो जो लिख के देंगे, वो हम दवाई खरीदेंगे। हाँ, तो इस इक्विटी में भी, इन्वेस्टमेंट में भी क्यों हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, कि डायरेक्टली जाके डीमैट ओपन करके डायरेक्टली हम शेयर्स खरीद लेते हैं या कोई भी किसी के बताए हुए स्कीम पे हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। टिप्स पे इन्वेस्ट टिप्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए ऐसा। करें। आइडियल तरीका ये है साहब कि आपको सबसे पहले एक अच्छा एडवाइज़र, अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए और फिर आपको उसकी बताई हुई प्लानिंग पे चलना चाहिए। अच्छा, प्लान ये कि जो आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करे, जो आपके गोल्स को और आपके करंट सिचुएशन, जो आपकी फैमिली और करंट बिजनेस की जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए वो आपको एडवाइस करे, आपको सलाह दे कि किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए। और आइडियल वे होता है कि डायरेक्ट इक्विटी इज़ नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज़ डायरेक्ट इक्विटी में एक बात बताइए, आपके पास इतना टाइम है रिसर्च करने का? क्या किसी के पास में इतना स्किल है? किसी स्टॉक को उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, कंपनी विज़िट करते हैं डायरेक्ट। ये सब करने के लिए अगर इतना समय है तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयर्स खरीदने का काम। अगर ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है तो एक सिंपल सा रास्ता है, आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कीजिए और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपका ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ या एसआईपी जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या गोल के लिए कर रहा हूँ। ओके, बच्चे की शादी के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए या मेरी रिटायरमेंट के लिए। तो वो गोल अगर अटैच होगा तो वो इन्वेस्टमेंट लंबा चलेगा, हाँ, डिस्टर्ब नहीं करोगे आप उसको। प्लस सही मेथोडोलॉजी है म्यूचुअल फंड, बिकॉज़ म्यूचुअल फंड एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, एक रेगुलेटेड चीज़ है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेबी जो है वो आपको रेगुलेट करता है। हुँ, हमारे रेगुलेटर्स काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, काफ़ी हर चीज़ को बहुत रिपोर्टिंग है मज़बूत। तो आज तक कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्या? इन्वेस्टर्स का आज तक कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड में नहीं है लास्ट 30-35 ईयर्स में। और हिस्ट्री बताती है लास्ट 30-35 ईयर्स में बहुत अच्छा पैसा म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। शर्त ये है कि आपको डिसिप्लिन रहना होगा, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने गोल्स से स्टिक रहेंगे, तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम ईज़िली पा लेना है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इसलिए एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज़ उसमें बहुत सारा टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व्ड है, आपको नॉलेज और टाइम देना पड़ेगा। दूसरा तरीका है आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रॉपर एडवाइज़र रखिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर के सलाह से आप एक प्लान बना लीजिए और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट्स एसआईपी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में पिछले 25 साल में अगर किसी ने 20,000 25,000 की भी एसआईपी गई, 25,000 की एसआईपी अगले 20 साल के लिए, अच्छा, ठीक है ना? ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, हाँ, हाँ, जो पास्ट में हुआ है। ओके, 25,000 की एसआईपी 20 सालों के लिए करी। आज अमूमन उसमें एवरेज ऑफ 45 डाइवर्सिफाइड स्कीम ने 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया है। वॉव! और क्या चाहिए आपको? क्या ये चीज़ सेम कोई डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करके कर सकता है? मैं नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड है, टैक्सेशन भी लगता है, सही बात। आपको ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है, वो म्यूचुअल फंड लेवल पे अवॉइड हो जाती है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है बिकॉज़ म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन आता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है, एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं आपका पोर्टफोलियो
और एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू आपका पैसा इन्वेस्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, सो दैट आप अपने गोल्स इजीली अचीव कर सकें।